बिहार चुनाव में तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान जारी है। इसमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम वोटर बाहुल है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में चरण 3 में 24 सीटों वाले मुस्लिम आबादी 40 से 70% के बीच है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की एंट्री से इस क्षेत्र में NDA और महागठबंधन के बीच की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 24 मुस्लिम बाहुल सीटों में से 14 पर उम्मीदवार उतारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने पिछले साल अक्टूबर में किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद न सिर्फ बिहार में खाता खोला था, बल्कि NDA और महागठबंधन में हलचल भी मचा दी थी। बिहार इलेक्शन में राज्य के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 24 पर AIMIM ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि उसे कम से कम 10 सीटों पर फतह हासिल होगी। सीमांचल की 19 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। कोसी के 18 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में ओवैसी के आक्रामक चुनाव प्रचार से महागठबंधन के खेमे में हलचल लाजमी है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि ओवैसी के कारण मुस्लिम वोटों का बिखराव तय है और इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। वहीं NDA और महागठबंधन के नेताओं के दिए गए बयान का भी असर इस चुनाव पर दिख रहा है। कांग्रेस ने ओवैसी को बता दिया था बीजेपी की बी टीम। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए हमला बोला था। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का तोता है। वोट ध्रुवीकरण की काट की हांडी फेल होगी। बिहार बेकरार है, तैयार है बदलाव के लिए। नई उम्मीदों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ महागठबंधन की जीत बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। वहीं ओवैसी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को तोता बताते हुए कहा, इस तोते की वजह से आप हरियाणा से राज्यसभा चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में आपके 26 विधायक बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। विशेषज्ञ ओवैसी के इस बयान को मुस्लिम वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, कर्नाटका में कितने ऐसे विधायक हैं जो हमारे वोट लेकर चुनाव के बाद बीजेपी से जुड़ गए, इसलिए कांग्रेस वोट चोर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 191 ऐसी सीटें थीं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इन 191 में से बीजेपी 175 जीत गई। अगर परीक्षा में किसी को ऐसे वाहियात नंबर आते तो हम उसको प्रेस नोट जारी करते हुए तो नहीं देखते। यही नहीं, यूपी के CM और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ कटिहार की एक रैली में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि कटिहार घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है। बिहार में NDA की सरकार बनने पर घुसपैठियों को निकाल कर बाहर करेंगे। आपके आशीर्वाद से घुसपैठ की समस्या का समाधान होगा। विशेषज्ञ योगी के इस बयान को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। अगर इस इलाके में मुस्लिम वोट बटे तो इसका सीधा लाभ NDA को हो सकता है। वहीं ओवैसी ने बिहार चुनाव प्रचार में NRC जैसे मुद्दे को उछालकर सीमांचल और कोसी इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। ओवैसी के इस दाव से NDA को फायदा मिलता दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि महागठबंधन के अलावा NDA के खिलाफ ओवैसी की प्रचार शैली आक्रामक और ध्रुवीकरण पैदा करने वाली रही है। ये तय है कि सभी मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं देंगे और वोटों का बिखराव हो सकता है।